हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को। आज कक्षा 7 का ग्रामर का 7th चैप्टर पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और देखें पेज नंबर 46। मैं पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, समझिए, बुक खोलिए और जहाँ ना आए समझ में फिर आप मेरे को फ़ोन करके आप मुझसे डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए, तो ये पाठ है शब्द भंडार, वाकोबलरी। ठीक है। मैं पढ़ता हूँ। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार से पता चलती है। कह रहा है किसी भी भाषा की समृद्धि यानी उन्नति उसकी शब्द भंडार से पता चलती है। यदि शब्द भंडार समृद्ध हो तो अब भाव व्यक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। शब्द भंडार के कारण मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। शब्द भंडार के वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के शब्दों की जानकारी आवश्यक है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति शब्द, विभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत आएगा आपको, तो ध्यान से इसकी स्टडी करें। ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग और सुने आगे। जो शब्द, अब देखिए पर्यायवाची शब्द आया सबसे पहले। जो शब्द एक समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को अर्थगत विशेषता होती है। इन शब्दों की अर्थगत विशेषता होती है। ये समान अर्थ होने पर भी सूक्ष्म अंतर प्रकट करते हैं, छोटा थोड़ा अंतर प्रकट करते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, पानी। पानी को और क्या क्या कहते हैं? पर्यायवाची में यही आता है, वारी, जल, नीर। आँख को नयन, नेत्र और चक्षु। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में पानी शब्द सामान्य नलों से आने वाली पानी के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जल शब्द गंगा एवं पवित्र नदियों के जल के लिए उसी भांति आँख शब्द का प्रयोग सामान्य जन के लिए, जबकि नयन, नेत्र, चक्षु ईश्वर दिव्य दृष्टि वाली आंखों के लिए प्रयुक्त होते हैं। उपरोक्त शब्द समान अर्थ, सूक्ष्म अंतर रखते हैं। देखिए अब इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। इन एग्जाम्पल में से आपको एग्जाम में जरूर आएगा, तो इनको आपको पढ़ना है। मैं तो 2-4 पढ़ूंगा। देखिए जैसे अंबर, आकाश, नभ, गगन। पहाड़ को क्या कहते हैं? गिरी, पर्वत, शैल। पेड़ को तरु, वृक्ष, विकपट, विपट। पिता को जनक, बाप और पित्र। सोना को स्वर्ण, हेम, कनक, कंचन, हिरण्य और कुंदन। यानी इसके जो पर्यायवाची बहुत से होते हैं। तो मैंने आपको ये पढ़ के बताया, इनको आपको पढ़ना है। अब दूसरा आ गया विलोम शब्द। सेकंड नंबर इसमें विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। विलोम का होता है उल्टा। भाषा में कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, ये विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका विशेष है, तत्पुरुष शब्दों के विलोम शब्द तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द तद्भव होते हैं। उदाहरण, तत्सम जन्म, मरण। ठीक है। अब तद्भव का जीना, मरना, रात, दिन, ये हैं। विलोम शब्द उपर्युक्त उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। शांत, अशांत। ठीक है ना, आ उपसर्ग लग गया इसमें। अब मान, अपमान, तो इसमें अप लग गया। ठीक है। अब इसके मैं कुछ ही पढ़ूंगा, आगे का पीछे, आय का व्यय, अधिक का कम, अपना का पराया, अनुराग का विराग और आकाश का पाताल। ये तो आप लोग समझते हैं, पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, स्वस्थ, अस्वस्थ, अंत, आदि, आस्था, अनास्था। ठीक है। तो ये हो गया।
अब हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये अनेकार्थी शब्द आ गया तीसरा। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। देखिए इसके भी मैं 4 से पढ़ूंगा। अनंत, अलग अलग अर्थ, ईश्वर, विष्णु, आकाश, अनंत। अंबर, कपास, वस्त्र, आकाश। दंड, सजा, डंडा, एक व्यायाम। नव, नया, नौ। व्यंजन, पकवान, वर्णमाला, ठीक है ना, के अक्षर, काखा आदि। तीर, किनारा, बाण। कनक, सोना, धतूरा, खजूर और चंपा। तो ये थे अनेकार्थी शब्द। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत से एक समूह के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक है। कैसा? उत्कृष्ट भाषा, उच्च भाषा। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर आता है। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं पेज नंबर 49 पे, आपको पूरे पढ़ना है, कॉपी में भी लिखना है, बहुत सारा लिखना पड़ेगा इसमें आपको। जो जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जो कभी ना मरे वो अमर कहलाता है, ठीक है। जिस स्त्री की आंख मृग जैसी हो उसको मृगनयनी बोलने लगते हैं। चिकित्सा करने वाला चिकित्सक कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जैसे ताजमहल है, उसके समान दूसरा नहीं है तो अद्वितीय है, ठीक है ना। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, यानी बहुत कड़वा बोलने वाला, बुरा बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है। नेक्स्ट आया श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें भिन्न भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे है, देखिए, आकार, 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 आकर। आकृति, आकार का हो गया आकृति और आकार का हो गया आना। जैसे आयत, लंबा चौड़ा। आयात, देश के समान लाना, देश में सामान लाना आयात कहलाता है। आयात निर्यात समझते हो, आना जाना, तो देश में सामान लाना। अब जैसे पता, पता मीन्स ठिकाना, अमुक अमुक पता, ठिकाना, ठीक है। पत्ता, पर्ण होता है एक पत्ता, ठीक है। गत, बीता हुआ, और गति मीन्स चाल, दशा। तो ये भी दिए हैं पेज नंबर 50 पे, आपको पढ़ना है। अब आ गए एकार्थक प्रतीत, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में असीमित शब्द संख्या भंडार में ऐसे अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ के प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। इनका प्रयोग इनके सूक्ष्म अंतर को जानकर भी करना चाहिए। जैसे अस्त्र, शस्त्र, वह हथियार जिसे फेंक कर मारा जाए, जैसे बम, तीर आदि, वे अस्त्र में आ जाते हैं। और शस्त्र वह हथियार जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार आदि, वो शस्त्र कहलाता है। तो अस्त्र और शस्त्र में ये डिफरेंस है कि अस्त्र को फेंक के मारा जाता है और शस्त्र को हथियार में हाथ में पकड़ के और उसको मारा जाता है, ठीक। अवस्था, उम्र का एक भाग, और आयु, पूरा जीवन काल, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है पेज नंबर 51 पे। अब आया, इसी के दिए हैं थोड़े से और एग्जाम्पल। जैसे राजा, कोई साधारण राजा। सम्राट, विशेष राजा, सम्राट कहलाता है विशेष राजा। सम्राट यानी बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। छाया, किसी वस्तु की। परछाई, किसी प्राणी की। परछाई अपनी भी हो सकती है। परछाई, अपन खड़े हो जाएं, लाइट में खड़े हो जाएं, प्रकाश में खड़े हो जाएं तो अपनी छाया दिखेगी, ठीक है। पूजा, बिना किसी सामग्री के पूजा करना। और अर्चना, धूप अगरबत्ती के साथ पूजा करना, वो अर्चना कहलाती है। तो देखो विशेष अंतर है दोनों में। अब इच्छा, साधारण इच्छा, और अभिलाषा, किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा, ठीक। तो ये चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा है। इसको पढ़ना आपको है, जब आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में और आएगा।
और इसमें से बहुत लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है। तो मैं आपको कल इसके व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लिख लीजिए ध्यान से, ठीक है।